अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिर इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्तीफे दिए तो खाली नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात करा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज से मुलाकात में कहा कि अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। अपोजिशन की APC से कोई खौफ नहीं, अवाम को सड़कों पर नहीं ला सकते। अवाम को सड़कों पर लाने का तजर्बा सिर्फ मेरे पास है। ये मौलाना फजल रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि इनके पास लोग नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, पार्लिमानी रहनुमाओं से आर्मी चीफ की मुलाकातें मेरे इल्म में थीं। जो लोग फौजी क़यादत से छुप कर मिलते हैं उनके बारे में क्या कहूँ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तक़बिल नजर नहीं आ रहा। नून हो या शीन, दोनों नहीं चल सकते, इसीलिए ये भाग कर GHQ जाते हैं। नवाज शरीफ की तकरीर भारत के बयाने की अक्कास थी। वो हुकूमत और फौज के दरमियान इस तारीखी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। फौज सिर्फ मेरी पॉलिसी पर चलती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। 2-3 साल में तमाम मुश्किलात से निकल आएंगे। पिछले साल गंदम की पैदावार कम हुई जिसका हमें बताया भी नहीं गया। भारत गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान सिक्योरिटी इशू है, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। चीन को पाकिस्तान की उतनी ही जरूरत है जितनी पाकिस्तान को चीन की है। अभी तो मुलाकातों का जिक्र किया है, फोन डेटा आउट किया तो कयामत आ जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं। इमरान खान की क़यादत में मुल्क से माफिया सा खात्मा होगा। मरियम पहले की तरह फिर नवाज शरीफ को मरवाएंगी। मुझे फख्र है कि वो पाक फौज के तर्जुमान है, रॉ के एजेंट नहीं। नवाज शरीफ ने जो तकरीर की वो मोदी और जंदल की है। कश्मीर के सफीर का मकबूसा वादी में भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपना दूसरा खिताब करने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की बेमिसाल किरदार और दुनिया में इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डालेंगे। तारीखी खिताब में कोरोना वायरस से निमटने में पाकिस्तान की कामयाबियों को भी उजागर किया जाएगा। अमन दुश्मन भारत की LOC पर जारियत जारी। भारतीय फौज की बरवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 8 साला बच्चा जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। गुज़िश्ता रोज सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलवी। 24 सितंबर को बरवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शदीद जख्मी हुए थे। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की शिरकत। रमेश कुमार का भारत की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट देने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भी हिंदू बरादरी से इजहार यकजहती। कहा कि भारत को जोधपुर कत्ले आम का हिसाब देना होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला इस्लामाबाद में घर घर ऑपरेशन के नाम पर मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद, 4 जख्मी। सानिहा APS सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान करार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 525 सफ़ाहात पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जारी। सिक्योरिटी पर तैनात अहलकार नाकाफी थे जिनकी तमाम तवज्जो मरकजी गेट पर थी और दहशतगर्द स्कूल के पिछले हिस्से से बिला मुज़ाहमत दाखिल हुए। दहशतगर्दों को मिलने वाली सहूलतकारी नाकाबिले माफी है। दुश्मन अंदर से हो तो कोई एजेंसी हमले नहीं रोक सकती। अपना खून गद्दारी करे तो नताइज संगीन होते हैं। दहशतगर्द ऑपरेशन ज़रबे अस्ब और
खैबर बंद रोकना चाहते थे। सानिया एपी के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बच सकें। खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, अब छोटे मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई की रिवायत ख़त्म करना होगी। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ? अब कार्रवाई ऊपर से करेंगे। शहदा के वालिदैन को मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मुक़न्नना का अहम किरदार है। कानून साजी में दीगर पार्टीज की शराकत चाहते हैं। वज़ीर आज़म के असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि दरकार इस्लाहात में PTI अहम किरदार अदा करेगी। अब पार्लियामान में कोई ताउन नहीं होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल बोली। इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली के लिए शहबाज शरीफ को झूठे केस बनाकर गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। गुलिस्तान जौहर कराची में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुल्जिमान की फायरिंग से एडिशनल SHO रहीम खान जाँ बहक अब तक ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू भी जख्मी हो गए। मुल्जिमान बहादुराबाद से वारदात करके गुलिस्तान जौहर आए। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान मुकाबले के दौरान छीनी गई गाड़ी छोड़कर मजीद 2 गाड़ियां छीनकर फरार हुए। एक मुल्जिम पुलिस की वर्दी में था। पहली गाड़ी का मालिक मीरपुर खास का शहरी निकला। कहा कि गाड़ी खालिद बिन वलीद रोड पर फरोख्त कर दी थी। हुकूमत औरतों, बच्चों, ख्वाजा सराओं पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक बिल जल्द लाएगी। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी कहती हैं, रेप का शिकार होने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाज़त नहीं होगी। वजीर आज़म ने आलमी सतह पर हिंदुत्व पॉलिसी को बेनकाब किया। भारत मुखालिफ बयानिए को तक़वियत पहुँचाने के लिए रिवायती सिफारतकारी काफ़ी नहीं, खारजा पॉलिसी के स्ट्रक्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है। न्यू कराची शफीक कॉलोनी में 8 साला बच्चे की लाश बरामद। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मौत की वजह और ज्यादती की हतमी तस्दीक केमिकल रिपोर्ट से होगी। मुल्जिम मर्दान का रिहायशी और बच्चे का पड़ोसी रह चुका है। मुल्जिम बच्चे को अगवा करके घर ले गया। पुलिस ने मुल्जिम के घर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्जिम को बच्चे की लाश ले जाते हुए इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इससे पहले भी बदफेली के केस में मुलव्विस था। रहीम यार खान में 14 साला लड़की से अगवा के बाद 7 मुल्जिमान की मुबैना इज्तिमाई ज़ियादती। मुल्जिमान ने लड़की को नशा आवर चीज़ पिलाकर सड़क पर फेंक दिया। बच्ची को शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई होगी। लड़की के अहले खाना का मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 45 करोड़ डॉलर इमदाद की मंजूरी दे दी। इमदाद खैबर पख्तूनख्वा में काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर खर्च की जाएगी। सूबे में पन बिजली मंसूबों से सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। सिंध में 28 सितंबर से तमाम क्लासेस का आगाज हो जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, कई स्कूल्स में इंतजामात तसल्ली बख्श नहीं हैं। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं तो 2 शिफ्ट्स में तुलबा को बुलाएं या एक दिन छोड़कर बुलाएं। वालिदैन कोशिश करें बच्चों को खुद स्कूल लाएं और ले जाएं। और मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक, 798 नए केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6444 हो गई। मरीजों की तादाद 3,09,015 तक पहुँच गई। अब तक 2,94,740 अफराद सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 7,831।
सीनियर अदाकार मिर्जा शाही भी कोरोना वायरस से मुतासर।